अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एसेट्स की डिस्पोजल पे जिस पे ना ही तो कोई गेन अराइज होगा और ना ही कोई लॉस अराइज होगा। यानी कि एसेट्स को सेल करने से ना ही तो आपको कोई फ़ायदा हो रहा है और ना ही आपको नुकसान हो रहा है। ऐसे कौन से पर्सनस हैं जिनको ये देने से ना लॉस गिना जाएगा और ना ही फ़ायदा गिना जाएगा इनकम टैक्स कानून के मुताबिक। तो सबसे पहले नंबर पे है कि अगर एक स्पाउस अपने दरमियान एक एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट का, यानी कि वो ये कहते हैं कि भाई मैं आपको ये प्रॉपर्टी दे देता हूँ, आपने दूसरी जगह पे रहना है, मेरे पास आपने नहीं रहना। उस एग्रीमेंट की लाइट में कोई प्रॉपर्टी दी जाएगी तो वो प्रॉपर्टी डिस्पोजल के मानी में आएगी और उस पर कोई गेन और लॉस अराइज नहीं होगा। सेकेंडली, अगर एक प्रॉपर्टी की ट्रांसमिशन हो वो भी डिस्पोजल ही गिनी जाएगी, लेकिन वो कोई विल की सूरत में हो या वो एक पर्सन की डेथ की सूरत में दी जाए तो उस सूरत में भी देने वाले को ना ही तो कोई लॉस गिना जाएगा और ना ही कोई गेन गिना जाएगा उस प्रॉपर्टी में। और तीसरे नंबर पे इसमें बात की गई है कि अगर एक आपने कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया, किसी एसेट को आपने एक्वायर कर लिया अंडर एनी लॉ, यानी आप इसको इस तरह से समझ लें कि अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आपको कंपल्सरीली कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट्स एक्वायर करना पड़ गया और जो उसकी डिस्पोजल होगी, जिस बंदे ने वो डिस्पोजल की उसकी कॉस्ट जो है वो ले ली, कंसिडरेशन ले ली और विद इन 1 ईयर उसको री इन्वेस्ट कर लिया उसी तरह के किसी भी एसेट्स में, तो भी उसकी डिस्पोजल पर ना ही तो कोई लॉस गिना जाएगा और ना ही कोई प्रॉफिट गिना जाएगा। इसी तरह से अगर एक कंपनी की लिक्विडेशन की सूरत में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसके शेयर होल्डर्स को, तो उस सूरत में भी कोई लॉस और प्रॉफिट नहीं गिना जाएगा। और 5वें नंबर पे अगर कंपनी जो फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, उसकी डिसोल्यूशन हुई है और उसकी मद में जो पार्टनर्स को जो जो उनका शेयर्स गया है, जो जो उनका कैपिटल गया है, उस सूरत में भी कोई लॉस और प्रॉफिट नहीं गिना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि नॉन रेजिडेंट पर्सन। अब नॉन रेजिडेंट पर्सन ने अगर ये चीज़ें लेनी है, यानी कि कंपनी की सूरत में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की सूरत में, या फिर इसी तरह से वो जो हम लोग एसेट की बात कर रहे थे कि वो री इन्वेस्ट किया विद इन 1 ईयर, उस सूरत में अगर ये नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा, मैंने आपको नॉन रेजिडेंट पर्सन के बारे में बता दिया है कि अगर वो 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान की हदूद से बाहर रहेगा तो वो नॉन रेजिडेंट पर्सन गिना जाएगा। अगर उसने ये प्रॉपर्टी जो है एसेट एक्वायर करना है और जिसने डिस्पोजल करना है, तो उस वक्त ये रूल अप्लाई नहीं होगा, नो गेन नो लॉस का। उस वक्त फिर दूसरा जो रूल, आम रूल है ना, कि कितने की ली, कितने की सेल की, कितना प्रॉफिट हुआ, वो सब कुछ गिना जाएगा। इसके बाद एक दूसरा पॉइंट्स को देखते हैं कि वो अगर एक प्रॉपर्टी की डिस्पोजल हुई है, बिटवीन स्पाउस हुई है, या फिर वो सक्सेशन के थ्रू आई है, डेथ की सूरत में आई है, तो उस सूरत में जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट उस वक्त थी, जिस पर्सन ने उसको एक्वायर करते वक्त जो पेमेंट की, वो उसकी कॉस्ट बनेगी। इस वक्त जो डिस्पोजल करते वक्त, देते वक्त, अपने वर्सा को देते वक्त जो कास्ट उसकी थी, वही कास्ट इस वक्त गिनी जाएगी। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें वही कास्ट गिनी जाएगी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। एक्विजिशन पे भी जो कास्ट गिनी गई थी वही कास्ट इस वक्त गिनी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने अपना ये पॉइंट आपसे शेयर किया है कि एक एसेट्स की डिस्पोजल करते वक्त उसकी जो वैल्यू है वो हमने किस तरह से काउंट करनी है, वो हमने किस तरह से लिखनी है, और जिसने डिस्पोज ऑफ की है इन पैरामीटर्स में रहते हुए, आया उसको कोई लॉस हुआ है या उसको गेन हुआ है, ये सारा कुछ मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करें। जज़ाकल्लाह।